राम लहर इतना बड़ा था, क्या वजह हो गई कि मतलब नीतीश कुमार का साथ आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को लेना ही पड़ा? बिना नीतीश के नैया पार नहीं लग सकती है क्या बीजेपी की बिहार में? देखिए ये सवाल जो है जी ये सवाल बिहार के बहुसंख्यक सवर्ण जी बहुसंख्यक सवर्ण लोगों के दिमाग में चल रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल चल मैंने रहा है। जिन सवर्ण जातियों की संख्या बहुत ज़्यादा है सवर्णों में, वो यही सोच रहे हैं कि अरे क्या हो गया, काहे फिर नीतीश कुमार को ले लिए भाई, हम लोग तो आपको एकदम हाथी पर बिठा के यहाँ से रवाना करने वाले थे, 40 में 40 दे देते, क्या बिगड़ जाता, 5 सीट कम ही आ जाता। तो आप ऐसे सोच सकते हैं, नरेंद्र मोदी ऐसे सोचेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। अच्छा, पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम के बीच कई प्रश्नों के जवाब लेकर यू टर्न विशेष में एक बार फिर से हम अपने संपादक नवन मिश्रा सर के साथ हाजिर हो गए। देखिए, आपने ये तो जान लिया कि नीतीश और मोदी के गठबंधन में किसको क्या मिलने वाला है। आपने ये भी जान लिया कि तेजस्वी यादव अब क्या होगा उनके साथ में। लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि देश भर में जहां राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी एग्रेसिव थी, इतना ताकतवर अपने आप को बन रही थी कि बिहार में अकेले दम पर चुनाव लड़ने की पूरी ताकत झोंक रखी थी। कहा था कि 40 के 40 सीटों पर हम जीतेंगे, अकेले लड़ेंगे। जो हमारे साथ एनडीए गठबंधन में नीतीश के अलावा उन सभी के बदौलत हम 40 लोकसभा सीटों पर झंडा गाड़ेंगे। लेकिन ऐसी क्या वजह हो गई कि नीतीश कुमार के साथ मोदी को आना पड़ा है? चलिए बिना देर के इस सवाल का जवाब अपने संपादक से ले लेते हैं कि सर, सवाल ये है कि राम लहर इतना उठा है देश भर में, पूरा एकदम 22 तारीख को हमने देखा था कि पूरा भगवामय हो गया था, पूरा झंडे वंडे सब लगे थे। राम लहर इतना बड़ा था, क्या वजह हो गई कि मतलब नीतीश कुमार का साथ आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को लेना ही पड़ा? बिना नीतीश के नैया पार नहीं लग सकती है क्या बीजेपी की बिहार में? देखिए ये सवाल जो है जी ये सवाल बिहार के बहुसंख्यक सवर्ण जी बहुसंख्यक सवर्ण लोगों के दिमाग में चल रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल चल मैंने रहा है। जिन सवर्ण जातियों की संख्या बहुत ज़्यादा है सवर्णों में, वो यही सोच रहे हैं कि अरे क्या हो गया, काहे फिर नीतीश कुमार को ले लिए भाई, हम लोग तो आपको एकदम हाथी पर बिठा के यहाँ से रवाना करने वाले थे, 40 में 40 दे देते, क्या बिगड़ जाता, 5 सीट कम ही आ जाता। तो आप ऐसे सोच सकते हैं, नरेंद्र मोदी ऐसे सोचेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। अच्छा, जो लीडर होता है, जो पॉलिटिशियन सबसे टॉप पर होता है, उसके फैसलों में स्पष्टता होनी चाहिए। घिचपिच नहीं कर सकते तेजस्वी यादव जैसा, करके चले गए ना, कहाँ चले गए? पाताल लोक में। वापस आइए वहां से, पर जमीन पर आइएगा तब ना पाताल लोक से ऊपर आइएगा। अब बहुत मुश्किल है रास्ता, हमने देख लिया, सुन लिए। आफाक अहमद जो है राज्यसभा सांसद इनके, वो कह रहे हैं कि अब तो टूट गया गठबंधन, जनता नीतीश को माफ नहीं करेगी। अरे आपको माफ करेगी? आपने क्यों आपको माफ करेगी? अरे आप ही अच्छे हैं, नीतीश खराब है नहीं। अभी थोड़ी देर पहले सुनील सिंह ने, बिस्कोबान वाले नेता ने लिखा था कि सांप की तरह केचुली बदलते हैं, पलटते हैं, फलना टिमका और क्या क्या। पलटते तो आप लोग हैं, नीतीश पलटते हैं आपको, पलटिए जाइए, भागिए यहाँ से, भागते हैं आप। नीतीश तो सीएम थे, सीएम है और रहेंगे। क्यों नहीं पलट देते? क्यों नहीं मना कर देती है भाजपा? आज नहीं बनाएंगे आपको सीएम, जाइए रहिए वहीं। नहीं कर सकते हैं। सत्ता का मोह, रणनीतिगत जो भाजपा की एक रणनीति है पूरी चुनाव जीतने की, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा नीतीश की वापसी है। नीतीश आ नहीं रहे हैं, नीतीश को बुलाया जा रहा है। नीतीश ने बिहार में सरकार गिराने का मन बनाया था, भाजपा से बनाने का नहीं। जब गिराने पे आए तो भाजपा ने कहा आइए, कहाँ जाइएगा सरकार तोड़कर, आइए हमारे साथ, आप जो कहिएगा स्वीकार्य है। नीतीश ने शर्त रख दी। अब नीतीश के शर्तों पर चिंता कीजिए आप। मुख्यमंत्री वही रहेंगे, उप मुख्यमंत्री वही तय करेंगे, पूरा मंत्रिमंडल वही तय करेंगे, सरकार वही चलाएंगे, गृह मंत्री वही रहेंगे। विवाद यही सब मुद्दों का था ना पिछली बार। तो भाजपा ने मान लिया अपनी हार, लेकिन माना क्यों? क्या फायदा इससे होगा? अब जरा इसके डिप्लोमेटिक एंगल पर आते हैं। इंडिया गठबंधन किसने बनाया? नीतीश कुमार ने। जवाब तो आप ही ने दे दिया। इंडिया गठबंधन जो शुरुआती दौर में आया था, तो कितने दल से जुड़े थे?
लगभग मुझे लगता है एनडीए से ज्यादा दल, एनडीए से ज्यादा दल, कहीं ज्यादा दल। जी। एनडीए की बैठक पहली बार कब हुई इतने सालों बाद? जब नीतीश कुमार इंडिया की बैठक कर रहे थे। बेचैनी हो गई थी ना? जी, झूठ मत बोलिए, बेचैनी हो गई थी ना मोदी जी को? बिल्कुल हुई थी बेचैनी सर, वो तो स्पष्ट दिख रहा है। हर मैंने, अब हम नहीं बोलेंगे, सब नहीं बोला चाहिए, हर एरू मंगरू को बुलाकर आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, कैसे हो 38 को जुटाकर कहा देखिए आपसे ज्यादा दल हमारे यहाँ आए हैं। अरे कितने प्रभावी हैं, कितने दलों के ना सांसद है ना विधायक है, किसी का सांसद है तो विधायक नहीं, विधायक सांसद नहीं है, स्पष्ट निर्देश नहीं है। माझी जैसे पार्टी यहाँ नई पार्टी बनी थी उपेंद्र कुशवाहा की, ना सांसद ना विधायक है, उसको ही बुलाए थे। बुलाइए। इंडिया गठबंधन में कौन कौन पहुंचा था पता है ना? कांग्रेस अकेले कितने राज्यों में सरकार बनाई हुई पता है ना? जी जी जी। ममता बनर्जी कितना चालाकी से भाजपा को रोक देती है पता है ना? नीतीश कुमार ऐसे न जाते हैं भाजपा को पता है ना? केजरीवाल ने 2 राज्य छीन लिया आपसे पता है ना? तो इतने ताकतवर लोग थे, कौन जुटाया उन लोगों को? नीतीश कुमार ने। पहली बैठक कहाँ हुई? पटना में। अब इसके बावजूद अगर आप नरेंद्र मोदी हैं, मैं नरेंद्र मोदी तो होता, मैंने तब भी कहा था मुझे चिंता होती, क्योंकि बाकियों का तो नहीं पता, नीतीश कुमार तो हमारा सारा नब्ज जानते हैं। नीतीश ने जातीय गणना कराई, कितना बड़ा तूफान आया था। बिल्कुल आया था तूफान। अगर एक तरफ राम मंदिर का मुद्दा है और राम आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जातिगत जनगणना और आरक्षण का एक बहुत बड़ा मुद्दा बिहार में है। बैलेंस करिएगा ना तो देश स्तर पर नीचे हो जाएगा जातिगत गणना वाला। लेकिन जब नीतीश कुमार देश स्तर पर नेता बनकर उठते तो ये राम और सीधा जातीय गणना की लड़ाई होती, टक्कर हो जाता। और इससे किसने रोका उनको करने से? नीतीश कुमार को कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन के असहजता ने, इंडिया गठबंधन के लैक ऑफ प्लानिंग ने। लेकिन हम इस पर डिस्कस करने नहीं आए, हम ये डिस्कस करने आए कि मोदी जी जब राम लहर पर सवार है और बहुत अच्छा काम किए हैं और सारे दल उन्हीं के साथ हैं, दलितों का सारा नेता उन्हीं के साथ बिहार में, लव कुश उन्हीं के साथ, आरसीपी से लेकर सम्राट चौधरी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा सब उन्हीं के साथ, तब फिर नीतीश की आवश्यकता क्या पड़ी? नीतीश तो फूका हुआ कारतूस है ना, आप तो कौवे करते थे। नीतीश का वोट कहाँ बचा है? तो फिर क्यों लाए? क्योंकि नीतीश कुमार इस डोमिनो के पहले सिक्के हैं। लाइन से खड़ा कर दीजिए ऐसे, समझे? इंडिया गठबंधन रहा, नीतीश यहाँ खड़े हैं सबसे आगे, इसको गिराएगा ये गिरेगा, गिरता जाएगा। नीतीश कुमार थोड़ा सा परेशान हुए, थोड़ी सी नीतीश ने असहजता दिखाई चेहरे पर और लगा कि नीतीश पलट सकते हैं क्या। सबसे पहली खबर क्या आई? ममता बनर्जी इज आउट। दूसरी खबर क्या आई? केजरीवाल आउट। तीसरी खबर क्या आई? अखिलेश यादव नहीं आएंगे। अब इसके बाद बचता क्या है? कांग्रेस को अकेले ही लड़ना है, तो ये पूरे देश भर में घूम कह रहे हैं राहुल गांधी? आंख मूंद के लड़ जाए चुनाव। पूर्णिया में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, आज 7 को विधायक जुटा है, 7 को हम लोग ज्यादा बोल रहे हैं, उसमें भी कई लोग का दिल कहीं और है, शरीर से कहीं और है। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी ने जो नीतीश कुमार को बुलाकर सीएम की कुर्सी दे दी है, तो उन्होंने सबसे बड़ा काम कर दिया है। इस डोमिनो इफेक्ट का पहला स्ट्रिंग खींच दिया है और इसका कास्केडिंग इफेक्ट होगा। एक नीतीश के हटने से इतने सारे जो नेता हैं बड़े, वो इस गठबंधन से भागते हैं। फिर दूसरी बात, नीतीश कुमार की रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा क्या था? नीतीश ने कहा था कि हम इंडिया गठबंधन जब चुनाव लड़ेंगे एक साथ, तो हम हर सीट पर भाजपा को एक ही प्रत्याशी देंगे, 5 को नहीं देंगे, एक से लड़िएगा। और उस एक प्रत्याशी का जो किशनगंज में लड़ेगा, उसके चुनाव के प्रचार करने के लिए अखिलेश यादव से लेकर साउथ के नेता ममता बनर्जी, केजरीवाल, लालू यादव सब आएंगे। तो नीतीश का एक किशनगंज का प्रत्याशी लालू यादव और सबके प्रचार से कितना मजबूत हो जाएगा? बिल्कुल मजबूत। एक रास्ता दिखेगा, दूसरा किसी को वोट नहीं देना है, या तो मोदी को या इंडिया गठबंधन को। ये लड़ाई कितनी ताकतवर थी? बिल्कुल ताकतवर थी सर। 1 मैन 1 ओपोनेंट, ये कहा था। हर एक पेक का रणनीति दिया था नीतीश कुमार ने, एक पेक। अब ये एक पेक रणनीति नहीं ना होगी। अब बिहार में अखिलेश यादव प्रत्याशी देंगे, ममता बनर्जी मायावती देंगी, ओवैसी देंगे, और भी लोग देंगे। तो ये लड़ाई खत्म हो चुकी है, कहीं आप नहीं है। दूसरी बात, ये तो दूसरी बात रही। तीसरी एक और महत्वपूर्ण बात ये थी कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से ये इंडिया गठबंधन बनाया था और 1 to 1 की रणनीति दी थी, इसके अलावा नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ी बात कही थी जिसको बाबा पकड़ लिए थे। नीतीश कुमार ने कहा कि अरे हमको पूरे देश में मोदी को थोड़े हराना है, बिहार की 40 सीट
बंगाल की 42 सीट, उत्तर प्रदेश की 80 सीट और बगल में झारखंड है उसकी 12-15 सीट जो भी है। जी जी जी। कितना हो जाता है मिलाकर? भाजपा कहीं टिकती क्या? सत्ता के आसपास आकर भी भाजपा तेजस्वी सा मुंह बन जाता, जैसे पिछले बार कैसे 22 में तेजस्वी का बना था मुंह, अब अभी जो बना हुआ है वैसे ऐसे ही नरेंद्र मोदी एकदम पहुंच के मुहाने पर मुंह ताकते। हाँ, इसमें दिक्कत थी कांग्रेस को कि कांग्रेस ऐसी स्थिति के लिए भी डर रही थी कि ऐसी स्थिति में नीतीश क्या करेंगे, कहीं अगर 10 को विधायक सांसद लेकर भाग जाते तो और टूट कर लेते तो कांग्रेस फिर वहीं चली जाती, पूरा मेहनत भी की, सब कुछ किया भी और सत्ता विमुख भी हो जाती। लेकिन नीतीश कुमार की रणनीति से भी नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को बेचैनी बढ़ी, डर भी लगा। मैंने कहा था कि आज नरेंद्र मोदी जी को नींद नहीं लगा होगा, पंचनामा मैंने कहा था, आज देखा होंगे इतने भीड़ ना तो बेचैन हो गए होंगे। और इसीलिए अमित शाह को पहली फुर्सत में कहा गया कि अब तुम बिहार घूमो, पूरा बिहार में लगातार रैली करो। खुद नरेंद्र मोदी ने कहा हम भी रैली करते हैं, और फीडबैक तो लगातार था ना। फीडबैक नहीं था तो नीतीश कुमार की बड़ाई क्यों करके गए यहां से अमित शाह? क्या बोले थे? क्या लगता है इतने बेवकूफ है आपको समझ में नहीं आ रहा है? तेल और पानी की दोस्ती में तेल दूषित नहीं होता है, पानी दूषित होता है। पानी की तरह निर्मल बताया था नीतीश कुमार को। अब बचा क्या था यार, उतने तो बड़ाई कर दिए। अब आपको बुझा नहीं रहा तो राजनीति छोड़िए, कुछ और धंधा कीजिए, क्रिकेट विकेट खेलिए। जी, तो कहीं ना कहीं देखिए, राम के नाम को लेकर के जो लहर दौड़ी थी उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अपनी ताकत, तमाम जो कार्यक्रम उन्होंने किए हैं, विशेष योजनाएं लाई हैं, जातिगत जनगणना ला दिया, इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये दिखता नजर आ रहा था कि राम के लहर के बावजूद भी बिहार में जो जाति का फैक्टर है वो काफ़ी हावी हो सकता है, और इस वजह से नीतीश कुमार को साथ लाने की जो चर्चा थी वो पहले से तय की जा चुकी थी। लेकिन अभी और भी प्रश्नों के जवाब हम देंगे, विशेष यू टर्न में इतना ही, लेकिन देखिएगा अभी और भी प्रश्न हैं, उन सभी के जवाब हमारे संपादक नमन मिश्रा सर से लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।